हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के वीडियो में हम IIT जेम 2022 के इंटीग्रल कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन पर मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे उस वीडियो के अंदर सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग मैंने काउंट किए हैं तो यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस के लगभग 9 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन टोटल नंबर क्वेश्चन आपके 9। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस के 9, सॉरी 9 नहीं 5 है, सॉरी। एक क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, ये सारे इस पांचों क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंसिडर द ओपन रेक्टेंगल जी। जी क्या एक सेट है, एक रेक्टेंगल है, एस कोमा टी बिलोंग टू आर स्क्वायर और एक्स क्या है 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है एंड टी 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और फिर एक मैप डिफाइन की गई है जी से आर स्क्वायर पर, वो मैप आपकी क्या है टी है। ठीक है, टी क्या है, टी ऑफ एस कोमा टी इज इक्वल टू पाई एस 1 - t/2 कोमा पाई 1 - s/2। ठीक है, फॉर एस कोमा टी बिलोंग टू जी। Then the area of the image TG of the map T is equal to। देखने से अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो देखने से ये क्वेश्चन आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लगेगा। ठीक है, बट ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस का है, एरिया निकलवा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्मेट, क्वेश्चन का जो देखने का जो तरीका, मतलब दिखाने का जो तरीका था क्वेश्चन को, वो इजी फॉर्म में ना देखकर थोड़ा टिपिकल कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। ठीक है, बट है थोड़ा इजी क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है जी। जी क्या है आपका, एस कोमा टी बिलोंग टू आर स्क्वायर वेयर एस 0 to 1 के बीच में एंड टी कहाँ है 0 to 1 के बीच में। ठीक है, ये आपका सेट है। ओके, टी क्या एक मैप है, जी टू आर स्क्वायर पर डिफाइंड है। ओके, और गिवन क्या है टी, एस कोमा टी इज इक्वल टू किस तरह से गिवन है, पाई एस 1 - t/2 कोमा पाई 1 - s/2। ओके, ओके, ये आप सब कुछ आपको गिवन किया गया है। ओके, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, जहाँ पर आपको एक्स की लिमिट एंड वाई की लिमिट आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तो आप एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई की लिमिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो आपसे एरिया निकलवा रहा है वो एरिया किसका निकलवा रहा है, क्वेश्चन में देखिए आपको एरिया निकल रहा है इमेज, जो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है टू वेरिएबल में। ठीक है, टू वेरिएबल में जो फंक्शन दिया हुआ उससे जो इमेज निकल के आ रही है उस इमेज का एरिया आपसे निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, तो मान के चल लेते हैं कि इसकी इमेज किस तरह से है, इसकी इमेज मान के चल लेते हैं, इसकी इमेज है एक्स एंड वाई की फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी इमेज है। ठीक है, तो ये आपकी इमेज है, तो देखिए ये एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब पाई एस 1 - t/2 इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, ये बीच में अपन ने ड्रॉ कर दिया एक लाइन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पाई 1 - s/2 इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। ओके, तो यहाँ पर आप निकालेंगे एस की वैल्यू एंड टी की वैल्यू। तो एस की वैल्यू निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई 1 - s इज इक्वल टू 2y। ठीक है,
तो 1 - s = 2y/पाई। तो s = क्या आ जाएगा, 1 - 2y/पाई। ठीक है, ये आपका s आ गया। इस s की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 - 2y/पाई 1 - t = x। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा पाई/2। ठीक है, पाई/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऐसा करते हैं, इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो पाई 1 - 2y/पाई 1 - t = 2x। ओके, तो ये आपका पाई माइनस ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 1 - t = 2x। ओके, तो यहाँ पर इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, 1 - t 2x/पाई-2y। ओके, तो t = क्या आ जाएगा, t = हो जाएगा 1 - 2x/पाई-2y। ठीक है, ये आ गया, t की वैल्यू आ गई और यहाँ पर एक s की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हम x की लिमिट और y की लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको जो सेट दिया हुआ है जी, वहाँ पर आपको s की लिमिट दी, s की रेंज दी हुई है एंड t की रेंज दी हुई है। तो s जो है उसकी रेंज क्या है, s की रेंज है 0 to 1। ठीक है, s की रेंज क्या है, 0 to 1। तो s आपका 0 to 1 के बीच में है। ठीक है, तो 0 to 1 के बीच में है, तो हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें s की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 2y/पाई <<1। ओके, यहाँ से -1 का दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो -1, तो ये हो जाएगा -2y/पाई <<0। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0<2y/पाई <(1)। पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0y<(पाई/2। ठीक है, तो आपका जो y की लिमिट आई है वो क्या आई है, 0<(y)पाई/2। ठीक है, ये तो आपका y की लिमिट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर x की लिमिट कैसे निकालेंगे, तो t की रेंज क्या दी हुई है, 0 to 1 के बीच में। तो t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 2y/पाई-2y <(1). ओके, तो यहाँ पर वो इसी तरह से इसमें हो जाएगा, तो -1 -2y/पाई-2y 0। तो 0<(2y/पाई-2y 2y नहीं, आई थिंक यहाँ पे, सॉरी ये x है ना। ठीक है, हाँ ये सॉरी x है ना, ये अपना x लिखना था। यहाँ पर आएगा x। ठीक है, ओके, तो ये आपका <(1). ओके, तो आपके ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0<(x)(पाई-2y/2)। तो ये आपकी x की लिमिट आ गई, x की लिमिट आ गई एंड y की लिमिट। अब यहाँ पर आप आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी x की लिमिट और वो आपकी y की लिमिट। ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन dx × dy होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। तो देखिए, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया A = डबल इंटीग्रेशन dx × dy। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी लिमिट रखेंगे यहाँ पर, x की लिमिट। तो x की लिमिट x = 0 to पाई-2y/2। ओके,
तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और y की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट आपकी 0 से π/2 रहेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सॉरी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई माइनस 2y/2 dy। ओके, फिर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 0 to π/2 पाई माइनस का 2y dy। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका π²/8 आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रल को सॉल्व करने पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, एरिया निकालना था, बट यहाँ क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग है उससे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए यहाँ पर कुछ बच्चों ने मिस्टेक भी की होगी और कुछ ने इस क्वेश्चन को किया भी नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर लिमिट निकालने का थोड़ा तरीका था, वो आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, जहाँ पर ए लेस देन बी है, और आपको एक लिमिटेड इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to n e रेज टू माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू √π/2। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to n 1/t स्क्वायर ई रेज टू माइनस ए टी स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस बी टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना था इंटीग्रेशन का, वो फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आप इंटीग्रेशन आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला है कि 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, ई रेज टू माइनस ए टी टी टू द पावर n-1 डी टी इज इक्वल टू गामा, गामा फंक्शन गामा n अपॉन ए टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। ठीक है, अब हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, वो हमसे वैल्यू निकलवाना चाह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to n। ठीक है, 0 to n, ये कैपिटल n है, 1/t स्क्वायर ई रे टू दी टी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर डी टी। ओके, ठीक है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, ये आपका टी स्क्वायर डी टी माइनस 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बी टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब क्या करना है, हम पुट कर लेते हैं। अब हमको बनाना क्या है, फॉर्मूला आप देखिए, फॉर्मूले में यहाँ पर ई टू द पावर ए टी है, माइनस ए टी है, बट यहाँ पर ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, टी स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई 2, और टी की वैल्यू क्या है, √x। ठीक है, ये हमने पुट करना है इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आपका इंटीग्रेशन और लिमिट चेंज हो जाएगी, तो लिमिट तो चेंज नहीं होगी, लिमिट 0 to इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू आप टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन जो चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस का ए एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब डी टी की जगह क्या रखना है, डी एक्स अपॉन 2√x, ये आपको यहाँ पर पुट करना है। माइनस साइन है बीच में, 0 to इन्फिनिटी रहेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम रहेगी,
और ये भी आपका क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस का बी एक्स अपॉन एक्स टी एक्स बाई टू रूट एक्स। ओके, अब ये फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, जो फॉर्मूला हमने लिखाया हुआ है वो उस तरह से फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का ए एक्स। ओके, वन बाई टू बाहर ले लेते हैं और ये आपका x और रूट एक्स मतलब x टू द पावर थ्री बाई टू, तो ऊपर आ जाएगा क्या, x टू द पावर माइनस का थ्री बाई टू डी एक्स माइनस सेम इसी में ये रहेगा, वन बाई टू बाहर रहेगा और ई टू द पावर माइनस का बी एक्स एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू डी एक्स। ओके, इट इक्वल टू वन बाई टू जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखो हमको फॉर्मूले में क्या बनाना है, फॉर्मूला आपका किस तरह से है, फॉर्मूला आपका है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी, ठीक है, टी की पावर है एन माइनस वन, तो यहाँ पर टी की पावर क्या है, यहाँ पर टी की पावर मतलब एक्स की पावर है माइनस थ्री बाई टू, तो एन माइनस वन फॉर्म में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस का ए एक्स, अब एक्स की पावर माइनस का वन बाई टू माइनस का मतलब एन माइनस वन फॉर्म में इसको लिखते, तो एन की वैल्यू माइनस वन बाई टू है। ओके, ये आ जाएगा डी एक्स माइनस का वन बाई टू जीरो टू इन्फिनिटी, सेम इसी में रहेगा एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन डी एक्स। ओके, वन बाई टू, अब ये फॉर्मूला बन गया, तो गामा के अंदर एन की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का वन बाई टू अपॉन ए टू द पावर क्या है, माइनस वन बाई टू, क्योंकि एन आता है पावर में, माइनस का वन बाई टू, गामा फंक्शन कितना है माइनस का वन बाई टू और ए टू द पावर माइनस वन बाई टू। ओके, आप यहाँ पर आपका जो गामा फंक्शन है, तो गामा फंक्शन क्या है आपका, गामा माइनस वन बाई टू, ठीक है, गामा क्या है, गामा माइनस वन बाई टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, इसकी वैल्यू आएगी माइनस टू रूट पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का टू रूट पाई वन बाई टू, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस का टू रूट पाई। ओके, हाँ, और यहाँ पर यह रूट क्या आ जाएगा, रूट ए हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, माइनस का वन बाई टू माइनस का टू रूट पाई एंड रूट बी। ओके, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का टू रूट पाई इंटू रूट ए एंड ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, तो टू से टू माइनस आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर माइनस रहेगा और ये आपका आएगा रूट पाई एंड रूट बी, ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे रूट पाई कॉमन लेंगे तो आपका रूट बी माइनस का रूट ए, तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन आपका रूट पाई एंड ब्रैकेट के अंदर है आपका रूट बी माइनस रूट ए, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, इसमें केवल फॉर्मूला यूज़ करना था, फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है जिसमें जेड की लिमिट एंड जेड की लिमिट है जीरो टू जीरो लेस देन जेड लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन, ठीक है, और यहाँ पर हमसे वैल्यू ऑफ जी फाइंड करवा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48, जी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 48 में, जी आपको दिया हुआ है जी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर क्यू, ठीक है, और यहाँ पर जेड है जीरो टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। ओके, ये आपका सेट दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन से मैच कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका सेट दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली आपको लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लिमिट क्या दी हुई है यहाँ पर, जेड की लिमिट दी हुई, जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डी जेड डी एक्स डी वाई, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर जेड की लिमिट आपको दी हुई है, तो जेड की लिमिट, सबसे पहले जेड की लिमिट लगाएंगे। जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड डी एक्स एंड डी वाई। ओके, तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर, और यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ओके, ठीक है। अब मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। ठीक है, मेरे से भी मिस्टेक हुआ था, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसमें क्या मिस्टेक आपको, अगर आप इसको बिल्कुल जल्दबाजी में करोगे, ठीक है, तो ये गलत होना आपका तय है। ठीक है, कैसी गलती है, गलतियाँ क्या होंगी, मैं आपको गलतियाँ भी बता देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस टाइप के अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स इजल टू क्या पुट करते हैं, आर कोस थीटा, पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, वाई इजल टू आर साइन थीटा, इस तरह से इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर पोलर फॉर्म में तो हम चेंज कर देते हैं अभी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लिमिट हो जाएगी आर डी थीटा, यानी कि डबल इंटीग्रेशन आर क्यूब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब हमको देखो, अब आप जो रेंज दी हुई है उस रेंज को दिखे। रेंज क्या है आपकी, जेड की रेंज है, जेड 0 टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है जेड की वैल्यू, जेड जो कर्व है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, यानी कि आप एक सर्कल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप इसको आप क्या कैसे करोगे, देखो आप यहाँ पर आर की लिमिट पुट करोगे, क्या आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू 1। आप जैसे सर्कल बनाएंगे, मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये आपका सर्कल। ओके, ये आपका सर्कल, और सर्कल पर आपकी आर की लिमिट क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू 1, और लिमिट आप क्या लेंगे, लिमिट आप ले लेंगे 0 टू थीटा बराबर 0 टू 2 पाई, यही आप लिमिट लेंगे ना। ठीक है, तो इस अगर चलो ठीक है, इस लिमिट से हम इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। अब मैं आपको गलतियाँ बता दूंगा। तो पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो आर क्यूब के वो हो जाएगा आर टू दी पावर 4 1/4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, और लिमिट सॉरी ये 1 आएगा, फिर लिमिट लगाएंगे तो ये 1 रहेगा। तो आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है डी थीटा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना, आप इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 साइन 2 थीटा बाई 2, और लिमिट 0 टू 2 पाई। ठीक है, और लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, 2 पाई पुट करेंगे तो 0, 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 देता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। क्या वॉल्यूम 0 होता है, क्या वॉल्यूम 0 होता है, 0 कभी होता है, बट 0 वॉल्यूम भी माना जाता है, लेकिन यहाँ आपको एक शेप दी हुई है, उस शेप का वॉल्यूम 0 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जो भी आपको शेप बनाया हुआ है दिया है उसका वॉल्यूम 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 0 इसका आंसर कभी आ ही नहीं सकता। ओके, तो ये गलत, मतलब आपने गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो गलत कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि हमने लिमिट कैसे ली है 0 टू 2 पाई, तो हम लिमिट हम 0 टू 2 पाई ले नहीं सकते। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि नहीं चलो ठीक है 0 टू 2 पाई ना लेकर आप इस थीटा की वैल्यू लीजिए 0 टू थीटा बराबर आप ले लीजिए पाई। ठीक है, और फिर आपको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक है, अगर पाई भी आप लिमिट लेके चलेंगे तब भी ये 0 देगा। ठीक है, चलो पाई ना लेकर क्या करते हैं, पाई/2 ले लीजिए, पाई/2 लेकर चलेंगे तब भी आपका ये क्या देगा 0 देगा, क्योंकि पाई/2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपकी साइन पाई बन जाएगा जो 0 वैल्यू देगा, तो पाई/2 भी नहीं ले सकते।
ठीक है, तो क्या ले सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं पाई/2 नहीं लेकर आप ले लीजिए पाई/4 ले लीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या, आप कहेंगे कि हाँ अगर इसको इस तरह से लें, ये आपका लाइन ड्रॉ की और ये आपका थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर थीटा बराबर यहाँ पर आपका है थीटा बराबर पाई/2। आपने ये बोला थीटा बराबर पाई/2, ठीक है। थीटा बराबर क्या ले लेते हैं पाई/4 यहाँ पर, ठीक है। अगर आप पाई/4 लेकर चलते हैं और फिर इसको अगर पाई/4 लेकर चलते हैं फिर इसको अगर 8 फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको मान के चलो, आप इसके लीजिए पाई/4 लिमिट लीजिए, ठीक है। पाई/4 लिमिट लेंगे तो मल्टीप्लाई किससा करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर आप लिमिट ले लीजिए पाई/4। ओके, तो ये आपका 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी पाई/4, ठीक है। तो आप पर इसको करते हैं तो फिर आपका क्या रिजल्ट आता है, क्या आंसर आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 से डिवाइड होगा 8 तो 2, ओके। और ये आपका पुट करेंगे तो 1 - 0 = 2 आंसर। तो क्या इसका 2 आंसर है, इसका आंसर 2 भी नहीं है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि यहाँ पर आपको लिमिट जितनी आसानी से दिख रही है वो उसकी लिमिट होगी ही नहीं, ठीक है। तो लिमिट इसकी क्या होगी, इसकी लिमिट अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लिमिट कैसे निकलेगी थीटा की, ठीक है। यहाँ पर आपको जो जेड कर्व दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x² - y², ठीक है। और आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको सर्कल दिया हुआ है। तो जेड, अब देखिए यहाँ इसको ड्रॉ करते हैं आप, ये आपका कैसा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। और आप जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया और ये आपके एक्स वाई प्लेन में अगर मुझे इस कर्व को ड्रॉ करना है तो जेड की वैल्यू तो 0 लेनी पड़ेगी, ठीक है। जेड की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी तो आपका कर्व क्या है, z x² - y² है। अगर मैं z 0 पुट करता हूँ यहाँ पर तो आपको क्या बन जाता है, आपका बन जाता है x² - y² = 0, यानी कि x = ±y, ठीक है। अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कर्व है, कर्व क्या है, 0 <z x² - y², मतलब जो आपका जेड कर्व है, ठीक है। आपका जो कर्व है जिसमें जेड क्या है, पॉजिटिव है, बट जेड जो है z x² - y² है, ठीक है। यानी कि जो एक्स वाई प्लेन जो कर्व बनेगा, जो प्रोजेक्शन होगा सब कर्व पर, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि जेड आपका पॉजिटिव है, ओके। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन में जो लाइन ड्रॉ होगी वो x = y एंड x = -y, ठीक है। तो ये लाइन इस कर्व पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये आपका सर्कल, ओके। तो यहाँ पर x = y लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपकी x = y और ये आपकी हो जाएगी लाइन x = -y लाइन, ठीक है। ये x = y और ये x = -y, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, जो मैं अब ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका प्रोजेक्शन एरिया होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। कि यहाँ से ये बाउंडेड होगा, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें इस एरिया के अंदर जो लिमिट होगी थीटा की वो हमको लेकर चलनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x = y है और यहाँ पर x = -y, तो थीटा की लिमिट क्या होगी, तो x = y लेकर चलता हूँ और इसको पोलर फॉर्म में देखता हूँ तो x = क्या रखेंगे, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। r से r कैंसिल, यहाँ पर tan थीटा क्या बन जाएगा 1, तो tan थीटा = 1 तो थीटा पाई/4। तो यहाँ पर जो थीटा होगा यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा पाई/4 और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा -पाई/4, ओके। तो आपकी जो थीटा की लिमिट होगी वो थीटा की लिमिट होगी -पाई/4 से पाई/4। ये तो इधर
जो आपका राइट साइड है वहाँ पर लिमिट हो जाएगी, और जो आपकी लेफ्ट साइड है सेम उतना ही एरिया होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसकी लिमिट निकालेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पर इतना तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिमिट होगी 0 टू सॉरी -π/4 से π/4, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बाकी जो पहले किया था वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। 1/4 0 टू सॉरी -π/4 से π/4, ओके। और यहाँ पर आपका क्या है cos 2 थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। अब इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर 1/4 है ही, ठीक है। तो 1/4 सॉरी 1/2 और cos थीटा की लिमिट इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 और -π/4 से +π/4, ओके। तो इसको पुट करेंगे तो आपकी लिमिट क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका दे देगा π/4, पुट करेंगे तो π/2 sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। कहीं मिस्टेक एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओके, हाँ, ओके। तो आपका हो जाएगा 1/2, ऑलरेडी -1 है बाहर, ठीक है। -π/4 पुट करूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू दे देगा -π/4, ओ वेट, ठीक है। ये आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन π/4 पुट करूँगा यानी π/2 -π/4 पुट करूँगा तो बाहर माइनस हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो साइन π/2, ठीक है। साइन π/2 कितना हो जाएगा, ये 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा, ओके। तो ये कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 इंटू 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1/2 आंसर आएगा, ठीक है, ओके। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। पूरे क्वेश्चन में क्या क्या था, आपको यहाँ पर जेड की लिमिट दी हुई है, जेड इजक्वल टू क्या दिया हुआ है, जेड इजक्वल टू 0 टू x² माइनस y², ओके। और आपको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल क्या है x² प्लस y² इजक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकलना है, तो वॉल्यूम क्या होता है डी जेड ट्रिपल इंटीग्रेशन dx डिवाइड डी जेड होता है, ओके। तो यहाँ पर जेड की लिमिट पुट करेंगे तो आपको फिर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके। ये पुट करना है x की जगह और y की जगह, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो r की वैल्यू जो r की लिमिट होगी वो r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 1 रहने वाली है, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 1 लिमिट पुट की। अब यहाँ पर आपको डाउट क्या रहा कि थीटा की लिमिट क्या रहेगी, तो थीटा की लिमिट यहाँ पर सबसे पहले आप क्या चूज कर सकते थे, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, जो कि वो गलत था क्योंकि वो आपको वॉल्यूम 0 देगा, ठीक है। बट फिर आपने क्या चूज किया, थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर π/4, तो वो भी क्या है आपका गलत है क्योंकि वो आंसर वो नहीं देगा, ओके। तो इस तरह से ये लिमिट इसकी होनी नहीं थी। तो इसकी लिमिट कैसे निकालनी थी, इसको कर्व को थोड़ा ऑब्जर्व करके, ठीक है, कर्व को थोड़ा ऑब्जर्व करना था। और यहाँ पर z इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ से आप थीटा इक्वल टू -π/4 से π/4 पुट करेंगे, तो उससे आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा 1/2, जो कि इसका आंसर होगा, वॉल्यूम होगा, ओके। तो थोड़ा ये गलत होने वाला क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया था, बट कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको आप गलत होने तय हैं, वो होते ही ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, रीजन में आपको सर्कल दिया हुआ है, y की लिमिट दी हुई है एंड x और y क्या आपके पॉजिटिव है, यानी कि एक्स वाई पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रीजन निकलेगा, रीजन बनेगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52,
ओके, जेड क्या दिया हुआ, जी क्या दिया हुआ आपका, रीजन पहले नोट कर लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर। ओके, सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, और आपकी जो वाई की लिमिट है वो एक्स रूट 3 लेस देन वाई लेस देन रूट 3x कॉमा, ये तो आपकी वाई की लिमिट हो गई है ना, और एक्स और वाई क्या है आपके पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, अब इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम से हमें लिमिट आसानी से दिखने लगेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे, तो ये आपका सर्किल होगा क्योंकि एक्स वाई क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो आपका सर्किल होगा, सर्किल का ये पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लाइन क्या ड्रॉ करनी है, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 3। ठीक है, तो ये आपकी ये लाइन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है आपकी y इज इक्वल टू रूट 3x, तो ये इससे बड़ी लाइन होगी, इसका एंगल थोड़ा बड़ा होगा, ये आपकी ये लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस y इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 3, ठीक है, ये लाइन हो गई, और y इज इक्वल टू रूट 3x, ये इसकी लाइन हो गई। ठीक है, ओके, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स, अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, पूरे जो इक्वेशन है उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना, पोलर फॉर्म में इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स रूट 3 ले रहा हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये पुट करके चलते हैं, और आपका रूट 3। ठीक है, तो आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो एंगल क्या आ जाएगा आपका, थीटा बराबर आपका आ जाएगा π/6। ठीक है, ओके, ये तो आपका आ गया π/6, ये वाला एंगल, इसको θ1 दे देते हैं। ठीक है, ये θ1 है आपका। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3x। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, √3, और टेन थीटा √3 है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/3, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री, 16 डिग्री पर। ओके, और 16 डिग्री पर आपका √3/2 एंड 1/2, हाँ ओके, ये आपका आएगा थीटा, तो यहाँ पर थीटा बराबर 2 आ गए। तो थीटा की लिमिट तो आपको पता चल गई, और एरिया कौन सा लेकर चलना है हमें, इससे बाउंडेड वाला, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया लेकर चलना है। ठीक है, ओके, तो इस एरिया में आपको जो इंटीग्रल है वो सॉल्व करना है। आपको इंटीग्रल क्या निकालना है, इंटीग्रल क्या सॉल्व करना है, 200/π डबल इंटीग्रेशन x² dx। ओके, तो ये सॉल्व करना है, तो डबल इंटीग्रेशन x² dx एंड dy पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने पर x इक्वल टू क्या पुट करना है, r cos थीटा, तो 200/π इंटीग्रेशन। ठीक है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 1, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6 से π/3। ओके, और ये आपका जब इसको इसमें चेंज करेंगे तो ये आपका r³ cos स्क्वायर थीटा dr d थीटा। ओके, सॉल्व करेंगे, पहले सबसे पहले r के रेस्पेक्ट में 200/π इंटू 1/4 r के रेस्पेक्ट में, ये तो सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो थीटा वाला π/6 से π/3, और यह जब का ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप cos स्क्वायर थीटा का तो ऐसे इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो क्या करना है, इसको ओपन करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये था आपका 1/4 थीटा बराबर π/6 टू π/3, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा/2 होता है। ओके, डी थीटा, तो ये आपका बन जाएगा 15/π, और 1/2 बाहर मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, 0 to पाई/6 to पाई/3, ओके, और 1 + cos थीटा सॉरी डी थीटा, ओके। ये आपका बन जाएगा 25/पाई, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो ये आपका बन जाएगा पाई/3 - पाई/6, ओके, प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 थीटा/2, ओके, और ये आपका, हाँ, पाई/6 to पाई/3, ओके। तो 25/पाई ये आपका बन जाएगा पाई/6 हो जाएगा, प्लस पाई/3 पुट करेंगे तो 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो sin 2 पाई/3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन पाई/3 बन जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 2 है ना मल्टीप्लाई में, इस वजह से, ओके, इज इक्वल टू 25/पाई, पाई/6, तो पूरा कैलकुलेशन करना है बस। 1/2 ये आपका दे देगा वैल्यू √3/2 माइनस, और ये आपका √3/2, दोनों वैल्यू सेम रहेगी, इस वजह से ये तो 0 हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, पाई/6 मल्टीप्लाई रहेगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 25/6 जो वैल्यू कितनी देगा 4.16, ठीक है। तो 4.16 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा, 4.16, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपका, 54 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, यहाँ पर जो एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती है उसको फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1-2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है, एक प्रॉपर्टी बेस पे और एक थोड़ा एक मेथड है, मतलब क्या है उसका तरीका है, उससे कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पर आपको वैल्यू बोल निकलवाना चाह रहा है 0 to पाई/f(x) dx की, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 54, तो आपको फंक्शन क्या गिवन है, पहले फंक्शन गिवन नोट कर लेते हैं। फंक्शन आपका है 54 का f(x) इज इक्वल टू x माइनस पाई, ओके, e⁻sin x, और ये कब देगा, जो आपका x किसके बीच में होगा, 0 to पाई/2 के बीच में, ओके। नेक्स्ट फंक्शन आपका x e⁻sin x प्लस 4 पाई, ठीक है। तो पाई/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। वैल्यू किससे किसकी निकलवाना चाह रहा है, हमें वैल्यू निकलवाना चाह रहा है 0 to पाई/f(x), ये हमसे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस फंक्शन को 2 पार्ट में बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो 0 to पाई/2 ले लेते हैं पहले, तो f(x) dx रहेगा। नेक्स्ट फिर आप पाई/2 से स्टार्ट करना इस लिमिट को और पाई पर ख़त्म करना, ठीक है। तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इंटीग्रेशन को, ओके। अब जो लिमिट 0 to पाई/2 है उसमें फंक्शन आपको x माइनस पाई इंटू e⁻sin x रखना है, और जिस इंटीग्रेशन में लिमिट आपकी पाई/2 से पाई उसके अंदर रखना है फंक्शन आपको x इंटू e⁻sin x प्लस 4 पाई, ठीक है। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 0 to पाई/2 x माइनस पाई e⁻sin x dx प्लस पाई/2 से पाई, यहाँ पर पुट करेंगे ex इंटू e⁻sin x, ओके, प्लस 4 पाई dx, ओके। अब क्या हम इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेशन a to b है
और फंक्शन आपका एफ एक्स डी एक्स है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है ए टू से बी पर लिमिट है एफ एक्स डी एक्स की, ठीक है। तो इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, ए प्लस सी इंटीग्रेशन है बी प्लस सी तक, ठीक है। और एफ ऑफ क्या है, एक्स माइनस सी डी एक्स, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट है, इन दोनों का ही यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए जो फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट है उसमें लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, और जो सेकंड इंटीग्रल पार्ट है वो आपकी लिमिट है पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। तो मैं जो क्या करता हूँ, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल पार्ट है उसमें ये ए से बी मान लेता हूँ लिमिट, तो 0 पर क्या ऐड करता हूँ, पाई बाई 2 ऐड कर देता हूँ, यानी कि मैं जो सेकंड जो रिजल्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर मैं ए प्लस सी से लिमिट लेकर बी प्लस सी लेता हूँ, ठीक है। तो सी में क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर पाई बाई 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको ये लिख सकता हूँ मैं, तो पाई बाई 2 ऐड करूँगा तो पाई बाई 2, और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आपका ऐड हो जाएगा तो पाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में आपको x माइनस सी रखना है, ठीक है। x की जगह क्या रखना है आपको, x माइनस सी, यानी कि x की जगह आपको रखना है x माइनस पाई, ओके। एक्स माइनस पाई बाई 2 रखना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पुट कर देते हैं एक्स माइनस पाई बाई 2, और भाग ऑलरेडी माइनस पाई है इस तरह से, और ई रेज टू दी साइन, ठीक है, एक्स माइनस पाई बाई 2, ओके। और यहाँ पर क्या दे देगा, डी एक्स प्लस दूसरा वाला एज इट इज़ रहेगा, क्या रहेगा आपका, रहेगा ये, हाँ। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इस वाले में आपको यूज़ करना है फर्स्ट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट में क्या करना है, लिमिट है ए से बी पर, तो इसको कैसे देख सकते हैं, लिमिट इंटीग्रेशन है ए टू द बी, और एफ के अंदर रखना है ए प्लस बी माइनस एक्स। तो दोनों लिमिट को ऐड कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, 3 पाई बाई 2, और ये आपका क्या दे रहा है, पाई बाई 2 से पाई, ओके, माइनस का एक्स, ओके। ई टू द पावर क्या है, साइन एस है, ठीक है। दोनों को ऐड करूँगा तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस का एक्स, ठीक है, प्लस 4/पाई, और वो क्या आपका लास्ट में डी एक्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 से पाई, एक्स माइनस 3 पाई बाई 2, और ई, अब ई की पावर में क्या है, साइन एक्स माइनस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो एंगल वाला पार्ट है वहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रहेगा, तो साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो वो क्या दे देगा आपका, माइनस का साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या देगा, कॉस एक्स, ओके। वो डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर आप पाई बाई 2 से पाई ले लेंगे, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये भी आपका वैल्यू क्या दे देगा, माइनस का कोस एक्स दे देगा, ठीक है। और इसको आप +4/पाई, ठीक है। इसको आप अलग कर लीजिए दूसरे वाले पार्ट को, ठीक है। ये आपका डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से पाई 4 पाई डी एक्स, ओके। अब ये देखिए जो फर्स्ट और सेकंड जो इंटीग्रल है, यहाँ पर आपका x माइनस 3 पाई बाई 2 ई की पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स है, और लिमिट क्या है, पाई बाई 2 से पाई बाई पाई। सेकेंड वाले में लिमिट भी सेम है, बट जो फंक्शन है वो आपका अपोजिट साइन का है, ठीक है। यहाँ x माइनस 3 पाई बाई 2 है, बट यहाँ पर क्या है, माइनस बाहर है, बाहर माइनस आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बाई, तो ये वाला पार्ट और ये वाला जो सेकेंड इंटीग्रल है वो फर्स्ट इंटीग्रल है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लिमिट भी सेम है, फंक्शन अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचेगा आपका, इंटीग्रेशन कर देंगे तो 4/पाई कॉन्स्टेंट फंक्शन है इंटू पाई माइनस पाई बाई 2, जो कि पाई बाई 2 दे देगा, तो 4 पाई 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 बाई
2, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका था जो रिजल्ट यूज करके करना था। ठीक है, सेकंड तरीका, सेकंड में मेथड आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करना है, सेकंड मेथड में जो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में क्या करते हैं, आप लेते हैं, जैसे कि इसको सेकंड तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हम लेकर चलते हैं कि एक इंटीग्रल लिया I1 इज इक्वल टू, ठीक है, और लिमिट मैंने ली π/2 से पाई, ठीक है, x e⁻sin x dx। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि मैं एक पुट कर रहा हूँ, वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, t मैंने लिया t इज इक्वल टू x माइनस π/2। ठीक है, और तो मेरा dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो इसको मैं t में चेंज कर देता हूँ, लिमिट भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस π/2, और फंक्शन आपका हो जाएगा e साइन, x की जगह क्या रखेंगे, π/2 प्लस t dt। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 टू π/2। ओके, ये आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0 टू π/2 t प्लस π/2, तो ये आपका π/2 प्लस t है, तो यानी कि आपका बन जाएगा क्या, cos t dt। अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका अगर 0 टू π/2 है तो t इंटू e⁻ cos t dt प्लस π/2 0 टू π/2, ठीक है, e की पावर क्या आ जाएगा, cos t dt। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब रिजल्ट यूज कर लेंगे, 0 से π/2 लिमिट है, तो आपका ये बन जाएगा π/2 माइनस टी। ठीक है, π/2 माइनस टी, और ई की पावर कॉस π/2 माइनस टी डी टी। ओके, प्लस π/2, इसमें भी इसको यूज करेंगे, तो तो यहाँ पर 0 से π/2 ई की पावर कॉस π/2 माइनस टी डी टी। ओके, तो ये आपका क्या दे देगा, जो ऊपर फंक्शन है ये आपको x में चेंज कर लीजिए आप इसे, 0 से π/2 माइनस का x ई, और cos π/2 माइनस टी मतलब साइन टी, साइन टी मतलब साइन एक्स ले लेते हैं, x में चेंज कर लेते हैं इस पूरे को। ठीक है, π/2 0 से π/2, तो ये भी क्या बन जाएगा पर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन जब ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 से π/2 माइनस एक्स प्लस π/2 यानी कि पाई माइनस एक्स, और e की पावर साइन एक्स डी एक्स, और इक्वल में क्या था आपके I1 था। ठीक है, ओके, अब आप देखिए जो I1 मैंने क्या लिया था, I1 मैंने लिया था π/2 से पाई ई साइन एक्स। ठीक है, मैंने I1 क्या लिया था, मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, जो I1 मैंने लिया था, I1 मैंने लिया था यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 0 से, सॉरी 0 से तो नहीं लिया था मैंने लिया π/2 से π/2 से पाई लिया था x ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, मैंने ये I1 लिया था। ठीक है, अब मैं I2 क्या मान लेता हूँ, I2 मेरा मान के चले तो I2 इज इक्वल टू है मेरा 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2, ये आपका, और x माइनस पाई ई की पावर साइन, ये मैं इसको I2 मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों यहाँ पुट करूँगा, जब मैं I2 की जगह इसको पुट करूँगा तो आपका ये बन जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस का I2। ठीक है, I1 प्लस I2 क्या लेकर चलना है, 0 लेकर चलना, I1 I2 मैंने यहाँ पर डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, इसको जो मुझे ये सॉल्व करना था ना, ये वाला 0 से पाई। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों फंक्शन पुट करूँगा, तो जो मेरा 0 टू
π/2 वाला इंटीग्रेशन है वो तो मेरा क्या है I2 है, और π/2 से जो पाई वाला इंटीग्रेशन है वो मेरा I1 है। ठीक है, वहाँ से जो 4/पाई है उसको मैं अलग कर लूँगा, तो I1 प्लस I2 आपको वैल्यू जो निकली है वो क्या है 0 है, तो वो तो 0 वैल्यू दे देगा। जो लास्ट वाला जो इंटीग्रल पार्ट है जो क्या है आपका π/2 से पाई 4/पाई dx, वो आपका वैल्यू क्या दे देगा 2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 0 से पाई fx dx का आपका आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर आपका ये था 54, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन थे इंटीग्रल कैलकुलस के बेस पर। तो इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, और भी कुछ हेल्प हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।